Target 2025 SSC CGL Tier 1 Tier 2 we are going to prepare deeply, and for this we have arranged master class. And this is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today we are going to conduct master class number 4, and master class is a key to success and all round development for your English related to your competitive examination. तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एंटायरली सफल होने के लिए जो हमारी मास्टर क्लास है, ये एक ऐसी क्लास है जो हमने 2022 के टीयर 1 एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो वहाँ पर हमने सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताया, और यहाँ पर उन सॉल्यूशंस को लेकर के हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर एक ख़ास बात यह है कि जो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आएगी, ये क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक एरर ही नहीं, उससे रिलेटेड दूसरे वर्ड्स जो कि प्रॉब्लम बनेंगे पर बात करने वाले हैं। तो हमने 2022 टीयर 1 के क्वेश्चन नंबर 45 में बताया था कि इसमें क्या एरर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्लेंस के बाद यहाँ ऑन दिया गया है। द न्यूज़पेपर, जब हम किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो वहाँ पर हम ऑन नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं एट। तो एट कब लगाते हैं? जब हम कोई पॉइंटेड प्लेस देखें, कहीं पर पॉइंटेड आपको स्पेस दिया जाए, कोई भी पॉइंट रिलेटेड बात की जाए, और ग्लेंस, गेज, स्टेयर, लुक एट, ये सब एट के साथ आते हैं। तो यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं कि ऐसी कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद कुछ सर्टेन एंड फिक्स प्रीपोजिशंस लगाते हैं। जहाँ तक प्रीपोजिशन की बात है, प्रीपोजिशन के जो क्लासेस हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से लिंक को क्लिक करके आप सीख सकते हैं। और प्रीपोजिशन के कई सारे टाइप्स हैं, कुछ में तो आप समझ लगा सकते हैं प्रीपोजिशन को लेकर के कि कहाँ पर स्पीड है, कहाँ पर जो है स्टैटिक है, कहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है। लेकिन कुछ प्रीपोजिशन पार्ट 2 में आप देखते हैं कि वो फिक्स होती हैं, जहाँ पर हमारी सोच, हमारी रीजनिंग काम नहीं करती है। तो सो एज विद हियर, यहाँ कुछ ऐसा ही है। तो जब भी वर्ड आपको आ जाए ग्लेंस, तो ग्लेंस के बाद आप डालते हैं ग्लेंस एट। जब आप बिल्कुल फिक्स नज़र से किसी चीज़ को देखें तो आप वहाँ पर ग्लेंस के बाद एट डालते हैं, और जब आप बिल्कुल ऐसे ही देखते चले जाएं तो ग्लेंस ओवर भी आ सकता है, जहाँ पर किसी भी चीज़ को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जब हमें ये बताए कि हमने केवल सरसरी निगाह डाली, लेकिन अगर हमने सरसरी निगाह डालने पर किसी टॉपिक को देख लिया तो फिर हमने अटेंशन दी, और अटेंशन देने पर हमें एट लगाना होगा। और अब यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह के कुछ दूसरे वर्ड्स, और उनके साथ फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रीपोजिशन कहाँ पर आती है। हमने लिखा फेथफुल। अब फेथफुल के साथ हम लगाते हैं टू। कि हम इसको बात किस तरह करेंगे? हम बात करेंगे आई एम फेथफुल टू माई स्टूडेंट्स आर फेथफुल टू मी। तो यहाँ पर फेथफुल के बाद हमें ऐसा लगता है कि फॉर बड़ा अच्छा है, खुद ही फील्स आती हैं ऐसी उल्टी सीधी, हमें उन फीलिंग पर अच्छा लग रहा है पर नहीं जाना, हमें लॉजिकली याद करना है, और ग्रामर के अकॉर्डिंग हमें ये क्रैम करना है, लर्न कर ही लेना है कि फेथफुल के बाद आपको टू लगेगा। ऐसे ही हमारा एक वर्ड है नॉक, जो कि आपका नॉक है। अब नॉक के साथ कई बार केवल रट लेना, तैयार कर लेना काफ़ी नहीं होता। यहाँ पर हमने एक नॉक और लिखा ताकि ये मिथ आपके माइंड में ना रहे कि हम नॉक के बाद एक ही प्रीपोजिशन लगाते हैं। आपने यहाँ नॉक लिया, नॉक के बाद कहीं पर एट आपने देखा होगा, कहीं पर ऑन देखा होगा, लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है वह यह है कि अगर आपका नॉक वर्ब है तो आप एट लगाते हैं, और अगर आपका नॉक नाउन है तो आप ऑन लगाते हैं। अब ये बात कैसे हम सीखें? नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन इंस्टेंस। आप ऐसे कह सकते हैं देयर इज़ अ नॉक ऑन द डोर, क्योंकि देयर इज़ अ नॉक, तो आ नॉक नाउन हुआ, और नाउन आने पर आपको ऑन लगाना पड़ेगा डोर के लिए।
और somebody knocked, knocked means verb and verb के साथ आप एट लगाते हैं। तो ये आप यहाँ से इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। आइए अब लेते हैं ऐसे कुछ दूसरे वर्ड्स, और उन वर्ड्स के अंदर एक आता है किलिंग। किलिंग के साथ आप हमेशा टू लगाते हैं। अब किलिंग का क्या मतलब होता है? किलिंग का मतलब होता है चिपट जाना, किलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से ना हटना, किलिंग का मतलब होता है इतना किसी चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहना कि दो चीज़ों को अलग ना किया जा सके। तो वहाँ पर आप जो है टू का यूज़ करते हैं। जैसे आपने बेबी मंकीज़ को देखा होगा, जो मदर मंकीज़ से बिल्कुल स्किन को, उनके हेयर को पकड़ कर चिपटे रहते हैं, तो हम कहेंगे द बेबी मंकीज़ वर क्लिंगिंग टू देयर मदर्स। तो किलिंग टू ये आपको याद ही करना है। ऐसे ही आपके कुछ दूसरे वर्ड्स हैं, जैसे कि आप लिखते हैं टायर्ड। तो टायर्ड के बाद आपको जो प्रेपोजिशन है ऑफ लर्न ही करनी होगी। तो ऐसे ही दूसरे वर्ड्स हम आपको यहाँ याद करा रहे हैं, जो कि आपको वर्ड फॉर वर्ड लर्न ही करने होंगे। तो हमारे ऐसे कुछ दूसरे वर्ब्स हैं, कुछ नाउन हैं, जिनके साथ हम फिक्स वर्ड्स, फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। हमने कहा कॉमन टू। कॉमन टू का मतलब है आम, यूजुअल, सामान्य। हमने कहा कि ये कलर कॉमन टू ऑल, सबको मालूम है। अगर आप ब्लैक कलर किसी को दिखाएं तो हम कहेंगे इट इज़ कॉमन टू ऑल। स्काई ब्लू होता है, इट इज़ कॉमन टू ऑल। लेकिन अंतरिक्ष में जाकर वो ब्लू नहीं दिखता, तो इट इज़ नॉट कॉमन टू ऑल। तो इस तरह से कॉमन के बाद आप टू लगाते हैं। और कन्फाइंड टू, कन्फाइंड टू का मतलब होता है किसी एक जगह पर कैद हो जाना, किसी एक जगह पर बंद हो जाना, किसी एक काम में घिरे रहना, ना कि केवल दीवारों के बीच में आकर बंद होना ही हो। तो कन्फाइंड टू। डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ मीन्स जब आप किसी चीज़ को बेच देना चाहते हैं, आप किसी को डिस्पोज करते हैं, बेच देते हैं, तो डिस्पोज्ड ऑफ। तो हम कहेंगे 2 boxes वर डिस्पोज्ड ऑफ बाय मी, तो डिस्पोज्ड ऑफ। डीकैम्प, डीकैम्प का मतलब होता है किसी चीज़ को छीन कर भाग जाना। तो यहाँ पर आप लिखते हैं डीकैम्प विद। इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसका इंस्टेंस देखते हैं। द रॉबर्स डीकैम्प्ड विद द बूटी। बूटी मीन्स जो लूट का सामान था, चोरी का सामान था, उसको लेकर भाग गए। तो डीकैम्प्ड विद आपको याद रखना है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से रिलीज़ लेना, किसी चीज़ में छूट लेना। तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम। तो ये वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जेम्प्ट के बाद फ्रॉम हमको याद नहीं रहता। अब इसे कैसे याद करें, इट्स एन अनदर प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन हम हर एक वर्ड के साथ लिंक करके बताते हैं, जो कि वोकेबलरी को लर्न करने का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। एग्जेम्प्ट फ्रॉम, अब सपोज कीजिए मुझे फ्रॉम याद करना है कि एग्जेम्प्ट के बाद हमेशा मुझे याद रहे कि फ्रॉम आता है, तो कैसे करेंगे? तो इसको इस तरह से याद करो, ये लॉजिकली प्रूवन नहीं है। आप कहेंगे कि भाई ये एग्जाम्पल मैंने कहाँ से लिया, फ्रॉम दिस बुक। तो हमने केवल एग्जाम्पल याद करने के लिए वर्ड लिया है, इसका एग्जेम्प्ट से कोई लेना देना नहीं है, नथिंग टू डू विद दिस। तो आप कहेंगे ही वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सम पार्ट ऑफ टैक्स। तो एग्जाम्पल लेंगे तो कहीं से लेकर के आएंगे, से के लिए फ्रॉम। तो इसी तरह से एग्जाम्पल से एग्जेम्प्ट को आपने रिलेट किया और एग्जेम्प्ट फ्रॉम। तो एग्जाम के अंदर जो एग्जाम्पल का वर्ड है वो आपको याद दिला देगा कि मैंने फ्रॉम याद किया था। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ दूसरे वर्ड्स और नाउन और वर्ब भी हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास वर्ड है क्वेरल। क्वेरल नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। तो क्वेरल अगर हम किसी टॉपिक पर करें, टॉपिक वर्ड यहाँ अच्छा नहीं है, किसी मुद्दे पर करें, किसी झंझट, किसी मैस पर करें, किसी बात पर करें, तो वहाँ आता है ओवर। क्वेरल ओवर। क्वेरल ओवर के आगे आप लिख लें मैटर, यानी बात क्या हुई। लेकिन जो आदमी हमें जवाब दे रहा है, जो सुन रहा है,
उसके साथ आप लिखते हैं विद, इसके आगे लिख लीजिए लिसनर। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी काम को स्पीड से करना। प्रॉम्प्ट इन, आई एम प्रॉम्प्ट इन टीचिंग, यू आर प्रॉम्प्ट इन लिसनिंग। तो प्रॉम्प्ट इन प्लेइंग कार्ड्स, प्रॉम्प्ट इन जो एकदम करने के लिए कोई भी बड़े एक्सपर्टीज के साथ रहता है, तो प्रॉम्प्ट इन। पाइन, पाइन का मतलब होता है डिजायर करना, और पाइन के साथ आता है फॉर, पाइन फॉर, ही इज पाइनिंग फॉर अ न्यू कार, पाइन फॉर। इसके बाद आता है ट्रस्ट, ट्रस्ट में आप लगाते हैं इन। अब ट्रस्ट वर्ब भी है और ट्रस्ट नाउन भी है, तो आई हैव नो ट्रस्ट इन यू, तो ट्रस्ट इन। इसके बाद है वर्ड सिक और एक है सफ़र, तो सफ़र के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये आप सबने बिगिनिंग से पढ़ा है। इसके बाद आता है सिक, तो जैसे ही वर्ड सिक आता है तो फ्रॉम एकदम याद आता है और गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिक के साथ हम लगाते हैं विद, ही इज़ सिक विद फीवर, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये आपको याद रखना है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ प्रेपोजिशन का यूज़ ही नहीं किया जाता है। तो ही सफ़र्ड लॉस, अगर बीमारी नहीं है, कोई मिस हैपनिंग हुई है, कुछ नुकसान हो गया, तो वहाँ पर आप फ्रॉम नहीं लगाते हैं, बीमारी के साथ आपको फ्रॉम लगाना होता है। केयरलेस, केयरलेस अबाउट, ये आपको लर्न करने हैं। हम हैं अब क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 में हमने अपनी क्लास में सीखा था, जब हम PYQs स्टडी कर रहे थे Tier 1 2022 SSC CGL से, तो क्वेश्चन था द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस स्कॉलरली एंड ऑब्टेन्ड द डिग्री। तो सारी बातें छोड़ करके हम बात आते हैं मेन पॉइंट पर, और हमारा पॉइंट है स्कॉलरली। तो वहाँ पर हमने सीखा था कि मान लीजिए कि कोई हमारा एडजेक्टिव है प्रॉपर, तो इसका जो हमने एडवर्ब सीखा था वो सीखा था प्रॉपरली। यानी हमने ये सीखा कि किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम ly लगा दें, अगर हम किसी भी एडजेक्टिव में ly लगाएं तो एडवर्ब बन जाता है। और एडवर्ब बात करता है वर्ब की, खुद एडवर्ब की और किसकी, एडजेक्टिव की। और जो हमारा वर्ड प्रॉपरली है वो तो हमने एडवर्ब बना लिया, ठीक है। तो प्रॉपर में ly लगाकर जो प्रॉपरली बना वो इन सब की बात करता है। और जो हमारा एडजेक्टिव है, अकेला एडजेक्टिव क्या, प्रॉपर, वो आता है किसी नाउन से पहले। जैसे हमने कहा प्रॉपर वर्क, प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर टीचिंग, तो टीचिंग, सिस्टम, वर्क क्या है, नाउन है। हालांकि वर्क वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमने नाउन की तरह यूज़ किया है, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन से पहले आएगा, या नाउन के लिए काम करेगा या प्रोनाउन के लिए काम करेगा, तो ये हुआ एडजेक्टिव। ly लगाकर एडवर्ब बनाते हैं, ऐसा हमारा मिथ है। मिथ वर्ड हमने इसलिए बोला क्योंकि हमेशा ही ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको हमने मिथ बोला। कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो ly की फॉर्म में आएंगे और वे क्या होंगे, वे होंगे एडजेक्टिव। तो अब हम यहाँ पर उन वर्ड्स को सीखेंगे जो ly वो होंगे एडजेक्टिव। अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखा, यहाँ वर्ड है स्कॉलरली। स्कॉलरली अगर हम इस रूल को देखें तो एडवर्ब जैसा नज़र आता है, लेकिन ये स्कॉलरली हमारा है एडजेक्टिव, और इसको हम यूज़ नहीं कर सकते एडवर्ब की जगह, क्योंकि स्कॉलरली बात कर रहा है डिफेंडेड की, डिफेंडेड बचाव करना। तो हम कहेंगे इन अ स्कॉलरली मैनर। तो हमें ये सीखना है कि हम मैनर कहाँ पर लगाएं, वे कौन कौन से पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जहाँ पर हमको एडवर्ब बनाने में मैनर वर्ड का सहारा लेकर इस फ्रेज की तरह से काम करना होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि स्कॉलरली की कैटेगरी में आते हैं। स्कॉलरली, तो हम स्कॉलरली को क्या मानते हैं, एडजेक्टिव मानते हैं, एडवर्ब नहीं मानते। और जब हम इसको एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं इन अ स्कॉलरली मैनर। यहाँ लिखा हमने ब्रदरली, भाईचारे में,
तो आप कहेंगे इन अ ब्रदरली मैनर। इसी तरह से वुमनली, वुमनली का मतलब हो गया कि महिलाओं के तौर तरीके के साथ, इन अ वुमनली मैनर। इन द सेम वे इसी तरह से आप मैनली यूज़ करते हैं माइजरली। माइजर एक वर्ड है जिसको हम कंजूस एडजेक्टिव समझते हैं, जबकि माइजर अपने आप में नाउन है। माइजरली एडजेक्टिव है और इन अ माइजरली मैनर एडवर्ब है। कावर्डली, कावर्ड एक नाउन है जिसको हम एडजेक्टिव समझते हैं, हम आज से समझना बंद कर देना है। ही इज़ अ कावर्ड, ये नाउन है और नाउन से पहले ए लगाते हैं, एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए आप लिखेंगे ही वर्क्स इन अ कावर्डली मैनर, क्योंकि वर्क्स यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के लिए इन अ कावर्डली मैनर आपने लगाया है। इसके बाद हम मैनली, मैन पुरुषों की तरह से, मास्टरली एक पावर रखकर एक कमांडिंग पर्सन की तरह से मास्टरली। मंथली सुनने में फिर वही एडवर्ब जैसा लगता है, मंथली इनकम। जब किसी नाउन से पहले आप किसी वर्ड को रखते हैं, उसके बारे में कुछ ऐड करते हैं तो एडजेक्टिव होता है, तो मंथली क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हुआ। इन द सेम वे वीकली, सिकली, फ्रेंडली, ऑर्डरली और डेडली, डेडली खतरनाक। तो जब आप इनका एडवर्ब बनाएंगे तो आप कहेंगे इन अ डेडली मैनर, इन अ फ्रेंडली वे, और सिकली, सिकली बिहेवियर, तो सिकली बिहेवियर से पहले लग रहा है, बिहेवियर नाउन है, तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका एडजेक्टिव। तो इन वर्ड्स के साथ आपको मैनर लगा करके इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ ब्रदरली मैनर के स्टाइल में एडवर्ब की तरह से यूज़ करना है। लेक्चर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 51 में क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ही वॉज इनफ टॉल टू बी एडमिटेड इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, और आगे है नो एरर। तो यहाँ पर जो मेन बात थी वो थी इनफ टॉल को लेकर के कि हमारी एरर ए में है, और इनफ टॉल को हम करने वाले हैं यहाँ पर टॉल इनफ, यानी हमारी जो एक्सप्रेशन है इनफ टॉल, ये एक्सप्रेशन हमारी रॉन्ग है। राइट एक्सप्रेशन क्या है, हमारी राइट एक्सप्रेशन है टॉल इनफ, टॉल इनफ। हमने यहाँ पर ये सीखना है कि अगर हमें कोई भी एडजेक्टिव दे रखा है तो इनफ उसके बाद आएगा, और अगर हमें यहाँ पर कोई भी दिया हुआ है नाउन, तो नाउन जब इनफ के साथ यूज़ किया जाता है तो आप लिखते हैं इनफ प्लस नाउन। तो ये दोनों चीज़ें आपको लर्न कर लेनी है। क्या लर्न कर लेना है, अगर आपको एडजेक्टिव दिया तो एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है और इनफ आता है नाउन से पहले। इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमने कहा ही हैज़ इनफ मनी, मनी नाउन है तो इनफ पहले आया। ही इज़ वाइज इनफ, ही इज़ टॉल इनफ, ही इज़ शॉर्ट इनफ। आप किसी भी सेंस में, वैसे इनफ पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, शॉर्ट के साथ बहुत अच्छा नहीं होगा, रादर वगैरह कुछ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही हैज़ इनफ टाइम। तो ये याद रखना है, एक बार फिर समझ लें, इनफ आएगा नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है। तो यहाँ ये पहले लिखा था तो ये एरर हुई। अब एक नई बात आपको और लर्न करनी है कि अगर आपके पास एडवर्ब है तो भी आप इनफ बाद में ही यूज़ करेंगे। ये आपको एक नया पॉइंट और लर्न कर लेना है। क्या लर्न कर लेना है, प्रॉपरली इनफ, कि आप एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव की तरह इनफ को यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन और है, उससे रिलेटेड जानकारी भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर्चुनेटली ही पास द एग्जाम विद डिंट ऑफ शेयर हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस, नो एरर। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि विद डिंट ऑफ नहीं होता, हमें याद रखना है बाय डिंट ऑफ। अब आर्गुमेंट यहाँ से शुरू होती है या सीखने की बात यहाँ से शुरू होती है कि डिंट से पहले बाय क्यों आया और डिंट के बाद ऑफ क्यों आया। तो हम बता दें कि ये एक तरह की कोलोकेशन है। कोलोकेशन ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिनमें कोई भी चेंज आप या हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं।
अगर ग्रामर ने कहा कि डिडंट से पहले बाय है और डिडंट के बाद ऑफ आएगा तो आपको यही लिखना है। तो हमें ऐसे ग्रुप्स बहुत सारे लर्न कर लेने हैं। वे ग्रुप्स कितने हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन जितने एक समय में हमें मिल जाए हमें उन्हें याद कर लेना चाहिए। वो ग्रुप्स कुछ इस तरह से हैं, आप लिख सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ के बाद आप लिख सकते हैं स्पाइट ऑफ। कई बार 2 वर्ड्स में भी आ जाता है, बिकॉज ऑफ। आप अगला वर्ड कुछ ऐसे कि फॉर द सेक ऑफ। अगली एक्सप्रेशन कुछ ऐसे फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का क्या मतलब होता है? की खातिर। तो ये आपको पूरा जो वर्ड का जो वन आफ्टर अनदर सीरीज है ये एज इट इज़ आपको लर्न करना होगा। और ऐसे ही कुछ दूसरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो आप याद करेंगे। ऐसे ही आपके दूसरे जो फ्रेजेस हैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड आप याद करेंगे। इंस्टेड ऑफ यानी को छोड़कर इन प्लेस ऑफ का मीनिंग देता है। इन प्लेस ऑफ खुद इसी कैटेगरी का एक्सप्रेशन है। टेक केयर ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डिंग टू। तो यही नहीं, इनके अलावा और बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं, इनको फ्रेजल प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं या के नाम से आप जानते हैं। तो ये थी हमारी मास्टर क्लास नंबर 4 जो कि बेस करती है एसएससी सीजीएल के 2022 के टियर 1 के वीडियो नंबर 5 से। तो उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन उन एरर्स का आपने यहाँ पाया। इस तरह की वीडियो उसको देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहें। तो वोकेबलरी, स्पॉटिंग एरर्स और दूसरे टॉपिक्स के लिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही डिफरेंट दूसरी सीरीज़ में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।